ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अब इसी बीच में इस युद्ध में जो अमेरिका है वह भी शामिल हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका का जो KC-135 सैन्य विमान था वो यहाँ पर मार गिराया गया है इराक में। तो अब ये कहा जा रहा है कि यह जो इनका सैन्य विमान था उसको गिराया गया है, वो ईरान के द्वारा गिराया गया है। तो अब यहाँ पर क्या वाकई जो ईरान है, ईरान ने अमेरिका का खतरनाक KC-135 सैन्य विमान को गिरा दिया है? इराक में हुए इस रहस्यमय क्रैश के पीछे क्या सच्चाई है, क्या पूरा हादसा है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान KC-135 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? गुरुवार को एक अमेरिकी ईंधन भरने वाला विमान KC-135 स्ट्रेंटो टैंकर पश्चिमी इराक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका का कहना था कि यह घटना शत्रुतापूर्ण या मित्रवत गोलीबारी के कारण नहीं हुई है। हालांकि ईरान समर्थित इराक के इस्लामिक विरोधियों ने विमान को गिरने की जिम्मेदारी बताई है। यानी कि यहाँ पर जो ईरान है, जो ईरान को समर्थन करने वाले जो इस्लामी देश हैं, उन्होंने विमान की गिरने की जिम्मेदारी जो बताई है वो यहाँ पर शत्रुतापूर्वक जो देश हैं इनके द्वारा हमला करने से यहाँ पर ये गिरा है। अब घटना क्या है? पश्चिमी एशिया में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है कि जब अमेरिकी जो एयरफोर्स है वह ईंधन भरने वाले विमान के साथ जो है वो रवाना हो रही थी, और अब यहाँ पर जो 135 के स्ट्रेटो टैंकर जो विमान था वो अब यहाँ पर इराक में जो है मार गिराया गया है। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी इराक में जो दुर्घटनाग्रस्त चीज़ें सामने आई हैं, यानी कि जहाँ पर यह क्षेत्र में यहाँ पर जो विमान है वो क्रैश हुआ है या जिस स्थान पर उसको नष्ट किया गया है वहाँ पर कई दुर्घटना यहाँ पर सामने आई हैं। अब यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इसके बाद ईरान और जो अमेरिका है वो दोनों अलग दावे सामने कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह जो विमान यहाँ पर मार गिराया गया है वो ईरान के द्वारा, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ये यहाँ पर जो मित्रता पूर्वक या शत्रुता पूर्वक वाले जो लोग हैं उन्होंने इसको नहीं गिराया। ये हालांकि कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिर गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना था। इसके जो यहाँ पर जो इसके पार्ट्स हैं, यहाँ पर जो भी इसमें मशीनें लगी हुई हैं वो सही से काम नहीं की, इसलिए वो जो है यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ईरान समर्थित सूत्रों का दावा किया जा रहा है कि जो विमान है वो मार गिराया गया है, लेकिन अमेरिका का दावा किया जा रहा है कि यह केवल जो है दुर्घटना थी। इसी वजह से यह मामला भू राजनीतिक विवाद का बन चुका है क्योंकि दोनों देशों के द्वारा अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब जो KC-135 स्ट्रेंटो टैंकर क्या है, विमान का परिचय देखें। यानी कि जो KC-135 स्ट्रेंटो टैंकर एक रियल रिफ्यूलिंग यानी कि जो हवा से ईंधन देने वाला सैन्य विमान था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये लड़ाकू विमानों को हवा से ईंधन देता था, यानी कि जो लड़ाकू विमान हुआ करते थे उनको जो है हवा के द्वारा ईंधन प्रदान करता था। लंबी दूरी के लिए सैन्य अभियानों का उपयोग इसमें किया जाता था। अमेरिकी सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा ये माना जाता था। यह विमान यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स द्वारा संचालित किया गया था, यानी कि जो अमेरिका है उनके द्वारा ये संचालित किया गया था। अब यह काम कैसे करता है? जब लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मिशन पर जाते हैं तब 135 KC-135 जो हवा है उड़ते हैं और उनको जो है लड़ाकू विमानों को ईंधन प्रदान करते हैं। फाइटर जेट इसके पीछे आते हैं, यानी कि जो यह KC-135 विमान है इसके पीछे जब यह ईंधन देने जाता है लड़ाकू विमानों को तो इसके पीछे जो फाइटर जेट्स है वो यहाँ पर आते थे। अब एक जो पाइप है, पाइप से ईंधन यहाँ पर दिया जाता था लड़ाकू विमानों को। इससे फाइटर जेट्स जो होते थे वो बिना जमीन पर उतरे ही जो है घंटों तक उड़ सकते थे। अब हम देखें तो यह जो घटना हुई है यह कहाँ हुई है? घटना के स्थान इराक के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको बताया जा रहा है। यह इलाका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। यानी कि जो यहाँ इराक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं या जो सैन्य बेस है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहीं पे जो है यह जो यहाँ पर ये विमान है वो सैन्य विमान यहाँ पर एक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिल रहा है। यहाँ कई सशस्त्र मिलिशिया जो सक्रिय थी,
यह क्षेत्र ईरान और अमेरिका के लिए जो है प्रभाव क्षेत्र के बीच स्थित है, यानी कि अमेरिका और जो ईरान है उसके बीच में प्रभाव पड़ सकता है इस क्षेत्र से। अब ईरान के द्वारा क्या दावा किया जा रहा है, ईरान के कुछ सरकारी जो मीडियास हैं और जो सरकारी जो सुरक्षा सूत्र हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो विमान है वह ईरानी समर्थक समूह ने मार दिया है, यानी कि जो ईरान को समर्थन करते हैं उन समूहों ने जो है जो यह सैन्य विमान है उसको मार दिया है। लेकिन यह कार्रवाई जो है अमेरिका के खिलाफ चेतावनी दे रही है, यानी कि यह जो यहाँ पर बताया जा रहा है ईरान के द्वारा दावा किया जा रहा है तो ये अमेरिका के खिलाफ बताया जा रहा है और अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह जो यहाँ पर हमला हुआ है ये दुर्घटनाग्रस्त है। इन समूहों को अक्सर जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के समर्थन मिलने का आरोप यहाँ पर लगता है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो इस्लामिक देश हैं उनको समर्थन करते हैं उन्होंने जो है यह विमान को मारा है। अब अमेरिका के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि इनके द्वारा जो है दावे किए जा रहे हैं पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया गया है, यानी कि जो ईरान के द्वारा दावे किए गए हैं उसको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि विमान तकनीकी खराबी वजह से गिरा है, यानी कि अब हम देखें तो अमेरिका के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो विमान है वो तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है। अभी किसी मिसाइल हमले से कोई प्रमाण जो है सामने नहीं आया है कि इसमें क्या जो है प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये गिरा है, यानी कि अभी तक पूरी जांच इसमें सामने नहीं आई है और अभी इसकी जांच जो है वो जारी है। अब संभावित इसके कारण क्या हो सकते हैं, कुछ विशेषज्ञ जो हैं इस घटना के पीछे 3 संभावित कारण बता रहे हैं। जैसे कि हम देखें तो तकनीकी खराबी, यानी कि कोई जो विमान है, यानी कि ये जो KC-135 विमान था यह काफ़ी पुराना विमान था, तो इसके गिरने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि विमान का इंजन फेल होने की वजह से भी जो है यह विमान गिरा हो सकता है और नेविगेशन सिस्टम ख़राब होना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम है वो ये जो है सही तरीके से वहाँ पर कार्य नहीं किया इस विमान के लिए, तो ये जो विमान था वो गिर गया। ईंधन प्रणाली में समस्या, यानी कि यहाँ पर जो इसका ईंधन होता है इसे सैन्य विमान का वो इसको जो है नहीं पहुँच पाया होगा या फिर किसी भी प्रकार की समस्या होगी जिसके कारण ये यहाँ पर गिर गया है। अब मिलिशिया हमला यहाँ पर बताया जा रहा है कि इराक में कई जो ईरानी समर्थित समूह सशस्त्र बल हैं जो सक्रिय यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यानी कि जो ईरान के समर्थित करने वाले जो देश हैं उन्होंने यहाँ पर इस पर हमला किया है। जैसे कि जो है कताइब इबुल्ला और हाशद अल शाही ये समूह जो है अक्सर अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। तो ये जो है एक समूह है, इन 2 समूहों का नाम है, ये जो है अमेरिका के जो ठिकाने होते हैं उन पर हमला करते रहते हैं। तो ईरान के द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर जो ये समूह हैं इनके द्वारा ही जो है उस विमान को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह जो विमान था उसकी तकनीकी खराबी की वजह से वह विमान जो है मर गया है, यानी कि अब हम देखें तो वो यानी कि खुद गिर गया, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रखी थी उसमें उसके कारण वो गिर गया। अब सुरक्षा युद्ध क्या है, यानी कि सूचना यहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है इस युद्ध इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो है राजनीतिक संदेश यहाँ पर देने के लिए जो है दावे करे जाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है उसमें राजनीतिक संदेश, यानी कि कई देशों को इसके बारे में संदेश देने के लिए कई दावे किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईरान ने अपनी शक्ति दिखाना चाहता है तो उसने ये कहा कि उसके जो समर्थित करने वाले देश थे या फिर जो समूह हैं उनके द्वारा उस विमान को मारा गया है। और अमेरिका अपनी सैन्य कमजोरी को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने कहा है कि वह जो है उसकी यानी कि जो विमान था उसमें तकनीकी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण वो गिर गया था। अब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान का तनाव देखने को मिल रहा है, यानी कि अमेरिका और ईरान जो है दोनों के बीच में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। मुख्य कारण क्या है कि परमाणु विवाद, यानी कि हम देखें तो 2025 से ही जो है यहाँ पर परमाणु विवाद को लेकर काफ़ी लंबे समय से ही जो यहाँ पर विवाद बना रहता है। लेकिन 2025 में भी अमेरिका के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था ईरान पर, जो ईरान के जो परमाणु सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया गया था, ताकि क्योंकि जो ईरान है वो यहाँ पर अपने जो सैन्य ठिकाने हैं, यानी कि जो है परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु हथियार जो है वो चुपके से बनाता रहता है। तो इससे अमेरिका और जो इजराइल है उसको ये खतरा रहता है कि अगर यहाँ पर सैन्य परमाणु जो हथियार हैं वो अच्छे बन जाते हैं तो ये उनके लिए खतरा साबित हो सकता है।
इराक और सीरिया के बीच जो है यह प्रभाव लड़ाई हुई है, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई है इससे जो इराक है और जो सीरिया है उन पर भी प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय मिलिशिया जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो जो इराक की क्या स्थिति है, इराक आज भी एक संघर्ष क्षेत्र बना हुआ है। मुख्य कारण क्या है कि अमेरिका का यहाँ पर सैन्य उपस्थिति है और इराक समर्थित जो मिलिशिया यानी कि जो समूह यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करता रहता है। अब राजनीतिक स्थिरता भी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ इस वजह से वहाँ अक्सर रॉकेट और ड्रोन हमले होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिका के भी ठिकाने हैं और साथ ही जो ईरान को समर्थित करने वाले जो यहाँ पर मिलिशिया लोग हैं, जो समूह हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा, इस घटना से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। अगर यह बताया जाता है कि यह जो है हमला है, यानी कि जो विमान यहाँ पर क्रैश हुआ है, यह विमान जो है एक हमले के द्वारा क्रैश हुआ, तो अमेरिका जो है यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा, पश्चिमी एशिया विश्व का सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और पूरा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और पूरी तरीके से ये प्रभावित हो सकती है। अब सैन्य गतिविधियाँ भी बढ़ सकती हैं, यानी कि अमेरिका अपने जो सैन्य बेस सुरक्षा है, यानी कि जो यहाँ पर इराक में जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उन पर जो है सुरक्षा बढ़ा सकता है, जिससे उन पर दोबारा हमले ना किए जाएं। अब भारत पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा है उसका बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम एशिया से आता है। हम देखें तो यहाँ पर जो मध्य एशिया है वहाँ से भी जो है भारत का जो तेल आयात है वो रुका हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ पर जो ईरान है और अमेरिका का जो युद्ध है वो चला रहा है। और हम देखें तो उसके बाद ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, अब यहाँ पर ये हमले के कारण अगर यह रास्ता भी जो है बंद हो जाता है तो भारत को ऊर्जा संकट से काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी हम देखें तो यहाँ पर भारत में ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, लोगों को जो है गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और सिलेंडर्स जो है ब्लैक में रखे हुए भी उसके बाद भी सिलेंडर्स नहीं दिए जा रहे हैं। हम देखें तो यहाँ पर सिलेंडर के दाम जो है कहीं 3,000 हो गए हैं, कहीं 6,000 हो गए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है दाम इसके बढ़ चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, यानी कि हम देखें तो लाखों भारतीय वहाँ काम भी करते हैं। साथ ही हम देखें तो जो इराक वाला क्षेत्र है और समुद्री व्यापार मार्ग से के क्षेत्र से यहाँ से गुजरते भी हैं, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब निष्कर्ष देखें तो KC-135 विमान के क्रैश होने की घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि भू राजनीतिक विवाद बन सकती है। मुख्य बिंदु क्या है कि जो ईरान है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो विमान है वो गिरा हुआ है और अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तकनीकी दुर्घटना की वजह से ये गिर गया है। अब जांच के बाद पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी कि यह जो विमान है वो किस तरीके से क्रैश हुआ है। यह घटना पश्चिम एशिया में जो है अमेरिका ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता के को फिर से उजागर करती है, क्योंकि हम देखें तो मध्य पूर्व में जो तनाव बना हुआ है इससे जो यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और ईरान है वो अभी भी न्यूज़ में बने हुए हैं। तो आने वाले समय में हम बताएंगे आपको क्या जो है इसकी स्पष्ट जानकारी आती है। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।